दोस्तों, जब दुख आपको घेर लेता है तो आप उससे पीछा छुड़ाने की जद्दोजहद में इस कदर लग जाते हैं कि खुश रहने के कारणों को ही भूल जाते हैं। ऐसे में परेशानियां दुगनी हो जाती हैं। दुख को महसूस करते हुए अगर हम छोटी छोटी खुशियों का एहसास करेंगे तो मुश्किल समय को आसानी से पार कर जाएंगे। आइए जानते हैं कि हम कैसे दुख में भी खुद को खुश रख सकते हैं। नंबर 1, खुद को दुखी होने से रोके नहीं। जब हमें दुख या दर्द महसूस होता है तो हम उससे दूर भागना चाहते हैं। इसके लिए हम उसे नजरअंदाज करते हैं, सही होने का दिखावा करते हैं, बचाव के लिए कुछ भी करते हैं, दवाओं से उसे भूलने की कोशिश करते हैं। दुख की स्थिति में मनुष्य की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन सच ये है कि दुख से दूर भागने से स्थिति बेहतर नहीं बल्कि और बदतर होती है। इसकी बजाय खुद को बताएं कि दुखी होना सामान्य है। दुख को महसूस करें और उसमें डूब जाएं। माना ये बुरा है, लेकिन इससे आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है, बल्कि यहीं से इसके दूर होने की शुरुआत होगी। आखिर सुधार वहीं होता है जहां ग्रोथ होती है। नंबर 2, जिंदा हैं इसके लिए उत्सव मनाइए। आप जिंदा हैं, क्या ये वजह उत्सव मनाने के लिए काफी नहीं है? दुख की घड़ी में भी हमें खुश रखने के लिए ये वजह काफी है। इस खुशी का इजहार अपने तरीके से कीजिए। चाहे तो पहाड़ की चोटी पर चढ़कर गाना गाइए। कितनी अच्छी बात है कि आपका दिल धड़क रहा है, खुश है। ऐसा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। नंबर 3, दुख की घड़ी में ज्यादा दिन अकेले ना रहें। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब आप दुखी होते हैं तो आप चुपचाप अकेले रहना चाहते हैं। असल में ये होता है कि अकेले रहने पर आप दुख में और ज्यादा डूबते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप दुख से निकलना चाहते हैं तो दूसरे लोगों की कंपनी ढूंढनी होगी। आपको ये तय करना होगा कि आप एकांत में किसी कोने में चुपचाप रोएंगे नहीं। नंबर 4, जिंदा होने का सबूत है दुख। अब जबकि आप दुख के साथ आमने सामने हैं और उसे महसूस कर रहे हैं, क्या आपको कहीं न कहीं इसमें आपके जिंदा होने का एहसास नहीं होता? आखिर दुख के प्रति शून्यता और अनदेखी का नाम जीवन नहीं है, और ना ही केवल सुख का एहसास जीवन है। जिंदा वही है जो दुख, दर्द और डर जैसी भावनाओं को महसूस कर सके। इसे निराशा की नजर से ना देखकर अगर आप एक दिलचस्प अनुभव के तौर पर देखेंगे तो इससे लड़ने की ताकत भी महसूस कर सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप असल में क्या महसूस कर रहे हैं। नंबर 5, शुक्रिया अदा करने का बहाना ढूंढें। दुख में डूबे होने के साथ जीवन का अनुभव करने में क्या कहीं कुछ ऐसा भी है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो? इसके लिए प्रकृति से जुड़ी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे म्यूजिक सुने, कहीं बाहर घूमने जाएं। ऐसी नेमतें जिनके महत्व को हम अक्सर पहचानते ही नहीं हैं। रिश्तेदारों के साथ काम करने की काबिलियत, स्वाद महसूस करने और सांस ले पाने जैसी कई चीजें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। जब भी आप दुखी हों, कम से कम 3 ऐसी चीजों को पहचाने जिनके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें
जिनको आप यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप उन परिस्थितियों में भी खुद को खुश रख पाएंगे और दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।